दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चलिए आप जान लीजिए कि किस वजह से ये 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई फॉर इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कितना ज़रूरी होता है एएस को फॉलो करना, कितना ज़रूरी होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं उनको ध्यान देना। तो यहाँ पे सीए ऑडिटर को 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ये 1 लाख की पेनल्टी लगाई है ऑन चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटर फॉर इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रिगार्डिंग इरेगुलरिटी ऑब्जर्व की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ निको फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16। तो ये जो इरेगुलरिटी देखी गई बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड ऑफ ICAI, NFRA ने इनिशिएट की इन्वेस्टिगेशन इन द रोल ऑफ स्टैट ऑडिटर्स। तो स्टैट ऑडिटर्स के रोल को इन्वेस्टिगेट किया। तो ड्यूरिंग 15-16 कंपनी लिस्टेड थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मिसेस शिवा सोन कंपनी उनके स्टैट ऑडिटर्स हैं एंड सीए गौतम गुहा जो है वो EP है फॉर द स्टैट ऑडिटर्स उस समय थे फाइनेंशियल ईयर 15-16 में। अब बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द इशू रेज्ड इन द FRRB रिपोर्ट एंड प्रीलिमिनरी जो एग्जामिन हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट फाइल जो सबमिट की गई, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि ये जो केस है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है एंड हेंस ए शो कॉज नोटिस इशू किया गया। हमारी फाइंडिंग क्या थी? आफ्टर कंसीडरिंग द चार्जेस लिस्टेड इन शो कॉज नोटिस एंड रिप्लाई, काफ़ी सारे फेलियर्स थे। किस तरह के वो फेलियर्स थे? नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं हुई थी 1.83 करोड़ की एट द क्लोजिंग रेट एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि AS 11 का नॉन कंप्लायंस है। असेट्स शोइंग असेट्स गिवन ऑन फाइनेंशियल लीज पे दिए गए हैं 81 करोड़ के, इवन दो जो लीज एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड था। एंड कुछ आइटम्स जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है वो आइटम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शो नहीं किए गए थे। 2 डिफरेंट वैल्यू EPS की शेयर की गई थी। तो इस तरह की जो ओमिशंस हैं वो वहाँ पे मिली, जिसके चलते जो है ये 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर। तो इस तरह के जो अपडेट्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि आपको जानकारी हो कि इस तरह के जो मिसकंडक्ट होते हैं उन पर किस तरह से पेनल्टी लगाई जाती है, ताकि आपको क्या फॉलो करना है वो आप ध्यान रखें।